एक बड़ी खबर इस वक्त की, तेहरान में बुलंद पाए की डिप्लोमेटिक गुफ्तगू, ईरान, तुर्की और सऊदी अरबिया के दरमियान अहम मशवरात। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में इस वक्त बहुत अहम सतह पर डिप्लोमेटिक मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के चंद बुनियादी मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान और सऊदी अरबिया के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स सौद बिन मोहम्मद अल सदी तेहरान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के साथ मुफस्सल बैठकें की। इन मशवरातों का मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना और फलस्तीन, लेबनान, सीरिया के हालात के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर भी गुफ्तगू करना है। तुर्की और सऊदी अरबिया के इतने बड़े दर्जे के ऑफिशियल्स का तेहरान आना इस बात की निशानदेही करता है कि रीजन के हालात पहली मर्तबा एक मुहिम मौरिक मोड की तरफ बढ़ रहे हैं। तुर्की के हकान फिदान खास तौर पर तुर्की ईरान हाई लेवल कोऑपरेशन काउंसिल को मजबूत बनाने और सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और इक्तिसादी ताउन को बढ़ाने के लिए आए हैं। सऊदी अल सती का तेहरान का दौरा 2023 में ईरान सऊदी ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के बाद डिप्लोमेटिक सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। ये वो कदम है जिसने दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तंसुबात को कम करने का रास्ता खोला। मुज़ाकरात का मरकजी मरकज कुछ बुनियादी और अहम टॉपिक्स पर है, जिनमें फलस्तीन, लेबनान और सीरिया के हालात और माहौली अमनियात की सूरत-ए-हाल, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जिसके गिर्द इंटरनेशनल टेंशन्स बरकरार है, तुर्की और ईरान के दरमियान सिक्योरिटी और इक्तिसादी ताउन के नए ढांचों पर बातचीत, रशिया यूक्रेन जंग के तनाज़ुआत का असर, ईरान पर आयद न्यूक्लियर रिलेटेड पाबंदियों को उठाने के लिए तुर्की का जोर। मैं आपको बताऊं, अंकारा ने खसूसी तौर पर इस बात पर जोर दिया कि तमाम इख्तिलाफों का हल गुफ्तगू और अमन पसंद तरीके से निकलना चाहिए, जबकि तेहरान रीजन में अपने रवाबतों को और मजबूत करने का इरादा रखता है। ये बैठकें उस टाइम हो रही हैं जब मिडिल ईस्ट में धीमी मगर उम्मीद अफजा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान 2023 के बाद से सिलसिला वार मुज़ाकरात ने बरसों के तनाव को कम किया है। तुर्की की शमूलियत इसलिए भी अहम है क्योंकि वो मिडिल ईस्ट, यूरेशिया और मेडिटेरियन का एक अहम जियोपॉलिटिकल पुल समझा जाता है। ईरान को मौका मिला है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतल्लिक पड़ोसी मुल्कों के तशवीशियत को सीधी गुफ्तगू के जरिए एड्रेस करे। तुर्की ने खुलकर इसराइल को रीजन का सबसे बड़ा खतरा करार दिया है, जिससे अंकारा और तेहरान के नुक्ते नजर में करीबी हम आहंगी पैदा होती नजर आती है। नए हफ्ते तुर्की ईरान हाई लेवल कोऑपरेशन काउंसिल का 9वां जलसा रियासती सतह पर मुनक्कद होगा, जो दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए ताल्लुकात की दलील है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने दोनों फॉरेन डेलीगेशंस का इस्तकबाल किया। ईरानियन फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक सऊदी अरबिया के साथ गुफ्तगू में फलस्तीन, सीरिया और रीजन की सियासी सूरत हाल पर तबसरा हुआ। तुर्की के साथ मीटिंग्स में काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी और अमन कायम रखने के हवाले से गुफ्तगू बरकरार रही। हालांकि कोई खसूसी मुआहिदे अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन डिप्लोमेट्स और एनालिस्ट्स का कहना है कि ये विजिट रीजन में तंसुबात को कम करने, सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ाने, इकोनॉमिक लिंक्स को मजबूत करने और शेयर्ड चैलेंजेस को मिलकर एड्रेस करने की तरफ एक बुनियादी कदम है। तेहरान में जारी यह हाई लेवल डिप्लोमेसी मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक अहम तब्दीली की निशानदेही करती है। अगर ईरान, सऊदी अरबिया और तुर्की इस कोऑपरेटिव ट्रेजेक्टरी को बरकरार रखते हैं तो ये रीजन के पुराने इख्तिलाफों को सुलझाने और सिक्योरिटी, इकोनॉमिक फ्रंट्स पर एक नए दौर का आगाज कर सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मैं सईद साजिद हुसैन, GNI।